चाहे ये कहा जाए कि जिन्होंने किसमें कितना है दम, जमकर रखना कदम कदम, एक एक कदम बहुत ही सोच समझकर फूंक फूंक कर रखा जा रहा है और इसलिए अब ये पूरा मामला कोर्ट में है। मैं गौनिका आपके पास आऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर, शिंदे समर्थकों का उद्धव गुट को चैलेंज है, किसी में दम है तो ठाणे आओ। ये शिंदे समर्थकों का कहना है, हम किसी धमकी से डरते नहीं हैं। शिंदे समर्थकों का वो जोश भी नजर आ रहा है। दरअसल कुछ इसी तरीके की कोशिश संजय राउत ने भी कही थी। संजय राउत ने कहा था कि हिम्मत है मुंबई आके बात करो। शिंदे समर्थक कहते हैं हम किसी धमकी से डरते नहीं हैं, हिम्मत है तो ठाणे आकर बात करो। आप सुनिए जरा। ऐसे धमकी बिमकी को हम डरते नहीं, हम थाना में हैं, थाना में रहेंगे। किस में दम है तो यहाँ आओ। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। गद्दार 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 आप बोल रहे थे, एक जमाने में छगन भुजबल साहब को भी हम गद्दार बोल रहे थे। सचिन आहिर जो अभी नया विधायक बना है वो भी एक जमाने में गद्दार था, राष्ट्रवादी के साथ था, अभी शिवसेना में आया तो राष्ट्रवादी का वो गद्दार है। उनको लेके हम लोग बैठते हैं, भुजबल साहब के पास साथ में हम लोग बैठते हैं। तो गद्दार कहने का मतलब क्या होता है? क्या वो गद्दारी चलती है। अतुल ये दम दिखाने की तैयारी भी है और ये तरीका भी है। आप उनकी कमियां गिना रहे हैं, वो आपकी कमियां गिना रहे हैं और ताकत का प्रदर्शन दोनों तरफ से बराबर है। जी देखिए, ये जिनकी अभी बाइट चल रही थी ये ठाणे के एक्स मेयर नरेश मस्के थे, जो विभाध्यक्ष भी हैं जहां पर ये आनंद आश्रम आता है। और इस समय आनंद आश्रम के अंदर वो खुद मौजूद हैं। धीरे धीरे करके जो खास तौर पे आनंद दीघे और एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो अंदर आने शुरू हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर इस समय ठाणे में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, तो जितने भी ठाणे के जो लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके आना शुरू कर दिए। नरेश मस्के से भी हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना की तरह यहाँ पर आते हैं क्योंकि हमारे लिए मंदिर के समान है, हम यहाँ पर आते हैं। लेकिन खास तौर पर जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल किया है संजय राउत ने, लाश के बारे में बात कही कि वो 40 डेड बॉडीज हैं जिनके अंदर जान नहीं है, जिनका सिर्फ पोस्टमार्टम होना है यहाँ पर आके, इस तरीके की भाषा जो इस्तेमाल की है उससे काफ़ी ज़्यादा आहत है। और साफ तौर पे जिस तरीके की धमकियाँ लगातार शिवसेना की तरफ से दी जा रही है कि मुंबई में आके दिखाओ, मुंबई में आके दिखाओ, तो उसी तरीके का पलटवार करते हुए नरेश मस्के ने साफ तौर पर कहा कि अगर हिम्मत है तो ठाणे में आके दिखाओ। और हम इसी जगह पर, यही आनंद आश्रम है, यहाँ पर रोजाना आते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर यहाँ पे 10 बजे तक रहते हैं। जिसको जो समझाना है वो यहाँ पे आकर समझाए। धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो खुल्लम खुल्ला जो है दोनों तरफ के जो अपने अपने गुट हैं वो अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने दावे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खास तौर पर ये जो पूरा मामला है वो एक सेंटिमेंट्स के हिसाब से चलता चला जा रहा है। जो आज संजय राउत ने साफ तौर पर कहा, लगातार अपने मंचों से, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो चाहे संजय राउत हो, लगातार पीछे का माहौल भी आप दिखाइए, कितने समर्थक यहाँ पर जुटे हैं, क्योंकि ठाणे में आज शक्ति प्रदर्शन भी होना है। जरा तैयारी उसके बारे में भी बताएं। जी देखिए, अभी जो नरेश मस्के से हमारी बात हुई, उनका कहना है हम कोई ताकत यहाँ पर दिखाना नहीं चाहते हैं, हमारा कोई यहाँ पर आवाहन नहीं है, हम यहाँ पर इकट्ठा होकर शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, ये इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन बारिश हो रही है, फिर भी धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी तादाद में तैनात है। आपको दिखा दें, अपने कैमरामैन देवेंद्र से हम कहेंगे दिखाएं, ये पुलिस इधर की तरफ खड़ी है, साथ में जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है, रास्ते को पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, कहीं से भी कोई आ जा नहीं सकता है। इधर दोनों तरफ के रास्ते, खास तौर पर जो आनंद आश्रम आने के लिए रास्ता है उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। और इस तरीके के राइट कंट्रोल पुलिस उसे भी यहाँ पर तैनात की गई है। उनके हाथों में टीयर गन दिया गया है, कार्टिजेज उनके बॉक्सेस हैं उनके पास, कि अगर संख्या बल यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसकी कोई स्थिति अगर उत्पन्न होगी तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, उस तरीके की पूरी तैयारी है। रास्ते चारों तरफ से ब्लॉक कर दिए गए हैं। फिलहाल एक एक करके जो समर्थक हैं वो पहुँच रहे हैं। आपको सामने की तरफ का भी हम नज़ारा दिखा दे रहे हैं, सड़कों के किनारे, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो जो फुटपाथ है लोग वहाँ पर भी खड़े हैं। लेकिन दुकानों पर देखिए ध्यान से, जो शटर है वो
अभी भी बंद है। कई सारी दुकानें अभी भी नहीं खुली हैं, जबकि लगभग 11 से ज़्यादा का समय हो गया है, 12 बजने जा रहे हैं। तो ऐसे में सारी दुकानें खुल जाती हैं। तो इस चीज़ की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है कि जब लोग यहाँ पर समर्थक इकट्ठा होंगे जो एकनाथ शिंदे के हैं, तो ऐसे में कहीं कोई हंगामा ना हो, कहीं तोड़फोड़ ना हो जाए, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए दुकानें भी यहाँ पर बंद रखी हुई हैं लोगों ने। और लगातार पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। बारिश हो रही है, आप भी भीगते हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। एक छतरी जरा आप भी रख लीजिए, क्योंकि ये मामला अभी बहुत लंबा खींचने वाला है। इतनी जल्दी आपको भी राहत मिलने वाली नहीं है फील्ड में, तो एक छतरी जरा आप भी रख लीजिए। मैं जरा एक बार गौनिका आपका रुख कर लेती हूँ। वहां पर बारिश हो रही है तो गहमा गहमी दिल्ली में आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? देखिए, अभी क्योंकि मैटर नंबर 7 चल रहा है और बोर्ड के हिसाब से ये मैटर नंबर 34 है, तो अभी कुछ वक्त लग सकता है, लगभग 12:30 पौने 1 भी बच सकता है इस पूरे मामले पर सुनवाई में, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिन पर विस्तार पूर्वक सुनवाई होती है। अभी 7 नंबर मैटर चल रहा है जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। इससे पहले 5 नंबर मैटर हुआ था, उस पर लगभग 10 मिनट सुनवाई चली। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मैटर लंबा खिंच जाता है तो इसीलिए सुनवाई जो है वो थोड़ा डिले होती जाती है। लेकिन फिलहाल ये 34 और 35 नंबर मैटर है, और जो पहली याचिका है वो एकनाथ शिंदे की याचिका है, और जो दूसरी याचिका है वो उन 15 विधायकों की याचिका है जिन्होंने एक अलग से याचिका कोर्ट में फाइल की है, जो कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप के ही हैं। ऐसे में मेंशनिंग तो नहीं की गई, मेंशनिंग लगभग आज पौना घंटा चली और मेंशनिंग में वक्त लगा, इसीलिए बाकी के जो मामले हैं वो आगे फिलहाल थोड़ा डिले हो रहे हैं। लेकिन पहले ये माना जा रहा था कि शायद एकनाथ शिंदे की जो याचिका है उसकी मेंशनिंग उनके वकील कोर्ट में कर दे, ताकि बोर्ड से पहले इस पूरे मामले पर सुनवाई हो। लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई, उन्होंने कोई मेंशनिंग नहीं की, क्योंकि कल उन्होंने जो याचिका दायर की उसमें ही ये कहा गया था कि अर्जेंट लिस्टिंग के लिए इसको, अर्जेंट सुनवाई के लिए इसको लिस्ट किया जाए, जो कोर्ट ने मान लिया। और इसीलिए आज 34 नंबर मैटर पर ये याचिका लगी हुई है और कुछ देर में सुनवाई शुरू हो सकती है। लगभग 12:30 या पौने 1 बजे तक ये सुनवाई शुरू हो सकती है। हालांकि अगर कोई और मैटर लंबा खिंच जाता है, किसी पर सुनवाई और ज्यादा विस्तार पूर्वक तरीके से हो सकती है, तो हो सकता है कि थोड़ा और वक्त लग जाए। लेकिन 1 बजे क्योंकि लंच टाइम होता है, ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इस याचिका की सुनवाई जो है वो 1 बजे से पहले ही हो जाए। हालांकि ये दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की जानी है, क्योंकि सबसे पहले मुख्य तौर पर तो नोटिस ही इशू किया जा सकता है सभी पक्षों को, लेकिन उसके साथ साथ जो विधायकों की तरफ से याचिका है या जो एकनाथ शिंदे की जो याचिका है उसमें जो कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो नोटिस इशू किया गया है, जिस पर उन्हें आज शाम तक रिप्लाई करना है कुछ विधायकों को, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतरिम आदेश को लेकर ये जरूर मांग की जाएगी एकनाथ शिंदे के वकील की तरफ से। क्योंकि अगर नोटिस इशू किया जाता है तो उसके बाद नोटिस का जवाब देने में भी 1-2 दिन का वक्त दिया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि कल भी इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन ये जरूर उनकी तरफ से उम्मीद की जाएगी कोई ना कोई अंतरिम आदेश कोर्ट की तरफ से दिया जाए। ठीक, एक बार हम आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, शिव सैनिक बागी गुट जो है वो कितना ताकतवर है? आप लगातार गुवाहाटी में इतने दिनों से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, जो आपकी बातचीत हो रही है, कुछ आपके सोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, कितना ताकतवर वो दिखाई देता है? 39 कहने के लिए आप काउंटिंग में लिख सकते हैं, लेकिन कितने वाकई में ऐसे हैं जो अब यहां से पलटने वाले नहीं? आनंद, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बागी गुट की ताकत वैसे नंबर्स में कहें तो 39 दिखाई दे रही है, लेकिन अब ये कितने एक्चुअली में 39 ही रहते हैं, या महाराष्ट्र आ जाने के बाद क्या ये अपनी वफादारी बदल लेते हैं? इसे लेकर एक थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है। लेकिन पवन, अभी मौजूदा परिस्थिति में देखें तो ये बागी शिव सैनिक गुट बहुत ताकतवर दिखाई देता है, और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं होगा पार्टी को फिर से एकजुट करना और पार्टी को फिर से खड़ा करना। बिल्कुल मीनाक्षी, आप कह रहे हो आसान नहीं होगा, लेकिन शिवसेना जो है उसकी उम्मीद इससे कुछ उलट है। अतुल के पास कुछ ताजा तस्वीरें हैं। हाँ अतुल, बताएं। जी देखिए मीनाक्षी, इस समय जो एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं वो आनंद आश्रम में आ चुके हैं। यहाँ पर लगातार अभी नारेबाजी हो रही थी। बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, क्या जो है कहेंगे? लगातार एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? हम यहाँ सब शिंदे साहब को समर्थक करने को आए। बाला साहब का आशीर्वाद और दिगे साहब का शिकवन है कि शिंदे साहब ने सिर्फ हिंदुत्व का झंडा लेके आगे गए।
और सिर्फ हम हिंदुत्व के पीछे खड़े हैं। लेकिन अभी जब ये महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी तब तो आप लोग एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए थे। एकनाथ शिंदे उसमें जो है अभी भी मंत्री हैं, तो उस समय में और अब के समय में क्या अंतर हो गया जिसकी वजह से उन्होंने विरोध का बिगुल बजा दिया? नहीं, हमारे शिंदे साहब ने पहले भी बोला था कि हम सिर्फ नैसर्गिक युति के साथ जाएंगे, हम महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं, महायुति के साथ जाएंगे, हम बीजेपी के साथ जाएंगे। तभी भी अभी भी शिंदे साहब बोल रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, हमें मंत्री पद भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें महायुति के साथ जाना है, हमें महाविकास युति यानी बीजेपी, हमें बीजेपी के साथ जाना है, हमें महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जाना है। लेकिन लगातार उनको गद्दार करार दिया जा रहा है। ये जो संजय राउत हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बाला साहेब के पीठ पे खंजर घोंपा है, शिवसेना के पीठ पे खंजर भोंका है। जिस पार्टी ने उनको पहचान दी उस पार्टी का उनको मिटाने के ऊपर तुल गए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप? बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाना पड़ेगा उस दिन मैं अपना पक्ष बंद कर दूंगा। ये बाला साहब का स्टेटमेंट है, रिकॉर्डिंग है। शिंदे साहब जो है वो यहाँ हिंदुत्व का यज्ञ चालू है, इसमें आहुति देने की सबके बस की बात नहीं है। सिर्फ शिंदे साहब ऐसे जिन्होंने अपना मंत्री पद को लात मार के इतने सारे आमदार के साथ में जाके वहाँ पे अलग होके हिंदुत्व के लिए से वो अलग हुए हैं, नहीं तो मंत्री पद कोई छोड़ता नहीं है। शिंदे साहब अभी भी वो मंत्री बने हुए हैं, उनके मंत्री पद से हटाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। आप उनको मंत्री पद से हटा दो, उनको हर पद से हटा दो। वो बाला साहब के शिवसैनिक हो, दिगे साहब के शिवसैनिक है, उनको पद की जरूरत नहीं है। ये यहाँ सारे इतने सारे लोग हैं ना, ये उनके बनाई हुई कमाई, उनकी कमाई है शिंदे साहब की। ये सब कमाई सबके बस की बात नहीं। लेकिन जब बाला साहेब का आपने रेफरेंस दिया कि बाला साहेब ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ उनको जाना पड़ा पक्ष खत्म कर देंगे, तो लेकिन 2.5 साल तो उनके साथ आपने सरकार बना ली, तो अब ये बातें क्यों याद नहीं आई? सवाल तो ये भी उठता है। नहीं, 2.5 साल मगर मुंह बंद था, याद आई थी मगर मुंह बंद था हमारा, मुंह बंद। हाँ, राजनीति में मुंह बंद था। किस वजह से मुंह बंद था? वो मुंह बंद था ऐसा कि चारों बाजू से देखा हमने कि ये बाजू में भी नहीं, वो बाजू में भी नहीं और इधर भी जाने वाला है। तो शिंदे साहब ने जो धर्मवीर आनंद दिघे के आशीर्वाद से जो निर्णय लिया वो सही था। और मगर निर्णय लेने के बाद में थोड़े दिन इधर उधर देखते देखते हमारा मन जो है ना वो खाने को लगा। हमारे जो शिवसैनिक है वो नीचे आने को लगे, उनका कोई बरकत ही नहीं होने लगा और मनोबल टूटने लगा, ऐसा आपका कहना है? उनका मनोबल टूटने लगा, वो अंदर से अपने आप को अकेला साबित हुआ, वो अंदर के अंदर लगने लगा उनको कि ये कैसा हो रहा है ऐसा। इसलिए सबके साथ में शिंदे साहब ने इनके भाषे पंगा लिया। जिस समय ये सरकार बनी थी तो क्या आपको लगता है कि उस समय, देखिए अब नारेबाजी हो रही है, ये नरेश मस्के हैं जो पूर्व में अभी जो फाइट थी वो चल रही थी कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम यहीं पर मौजूद रहेंगे। कुछ और महिला यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मैडम आप लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, एकनाथ शिंदे को शिवसेना की तरफ से गद्दार कहा जा रहा है कि उनके पीठ में खंजर घोंपा है बाला साहेब के, क्या कहेंगे? नहीं, शिंदे साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं है। शिंदे साहब सब पब्लिक के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो ऐसे इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया वो गलत है, उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है। वो हर एक गरीब लोगों तक पहुँचते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, तो ये बोलना बहुत गलत है। लेकिन ये सवाल उठता है ना कि 2.5 साल तक आप मंत्री रहे, मुख्यमंत्री के साथ आपने जो है महाविकास की आघाड़ी की सरकार में कांग्रेस एनसीपी के साथ रहे, तो अचानक 2.5 साल बाद हिंदुत्व का एक मुद्दा उठा के अलग होने का क्या बात? 2.5 साल से बहस का विषय नहीं है सर जी। ये 2.5 साल से माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब को सारे मंत्री, सारे आमदार ये बता रहे थे बार बार कि हमको ये इनके साथ में नहीं रहना है, हमको ये इनके साथ में युति नहीं करना है, महाआघाड़ी नहीं करना है, मगर उनका कोई सुनवाई नहीं की गई। हर बार बोला गया है कि हमको निधि नहीं दी जा रही है। 56 से 60% निधि राष्ट्रवादी खा रही है, 30% कांग्रेस खा रही है, 15-16% निधि बची हुई शिवसेना लोग को वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो वहाँ के जो आमदार है जिनको लोगों ने चुन के दिया है उनको न्याय कहाँ से देंगे? आज उनकी जो जवाबदारी है, आज उनके पास में सामने लोगों तक मुंह लेके जाने की ये नहीं हो रही है, तो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? ये 2.5 साल से बताया जा रहा था कि हमको इनके साथ में नहीं रहना चाहिए। या कि आपके ये कहने का ये मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, पक्ष प्रमुख है, उनके दबाव में थे, जो है एज अ मंत्री के तौर पर वो महाविकास आघाड़ी में अपनी रजामंदी देते रहे, ये आपका कहने का मतलब? ये सब विषय शरद पवार जो उनके राष्ट्रवादी के अध्यक्ष है उनके वजह से, और जो माननीय उद्धव साहब ठाकरे इनके साथ में जो 3-4 लोग रहते हैं उनके वजह से ये सब उद्धव साहब जी के कान में एक साइड में हैमरिंग किया गया, एक ही तरफा उनके कान में हर टाइम में बोला गया, और इनका जो बाकी की जो आमदार थे इनका कोई सुनवाई की नहीं गई, उनका कोई सुना नहीं गया। उद्धव साहब उनका एकदम सादे भोले हैं, वो
हमारे जो उद्धव साहब है वो भी अतुल, आप साथ में नजर बोले। बनाए रखिएगा। एक तरह से इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। जो अभी तक उद्धव ठाकरे के समर्थक गुट की ओर से आप देख रहे थे, अब वो शिंदे समर्थक भी कर रहे हैं। मुंबई से कुछ और अपडेट्स के साथ हम लौटेंगे। एक और बड़ी खबर, अजय चौधरी को लेकर विधानसभा पहुंचे हैं अजय चौधरी। उद्धव गुट के विधायक दल के नेता अजय चौधरी, डिप्टी स्पीकर ने उन्हें उद्धव गुट के विधायक दल का नेता बनाया है। उद्धव गुट के विधायक दल के नेता अजय चौधरी विधानसभा पहुंचे हैं। इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी जयप्रकाश? अजय चौधरी जो है वो विधान भवन पहुंचे हैं क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर अभी विधान भवन में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेप्यूटी स्पीकर नरहरि झिरवल जो है उन्होंने 16 बागी विधायकों के खिलाफ जो है नोटिस जारी किया हुआ है, निलंबन की मांग की है। और अजय चौधरी जो शिवसेना के अभी ग्रुप लीडर बनाए गए हैं, गट नेता बनाए गए उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनको उन्होंने मंजूरी दे दी है, उनके ग्रुप लीडरशिप को मंजूरी दे दी है। तो अजय चौधरी ऐसे में कुछ नया जो है कुछ नया प्रस्ताव लेकर डेप्यूटी स्पीकर के पास पहुंचे हैं। क्या प्रस्ताव है? अजय चौधरी जैसे ही बाहर आएंगे वो इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन है, दो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जहां से खबरें आज निकलेंगी। एक नरहरि झिरवल जो उनका कार्यालय है और एक जो है सुप्रीम कोर्ट अगर नरहरि झिरवल के डेप्यूटी स्पीकर के इस नोटिस के खिलाफ में अगर कोई अपना स्टेटमेंट या अपना कोई से सुनाता है तो उससे का सबसे बड़ा फायदा जो है एकनाथ शिंदे के ग्रुप को होगा। और इसी के इंतजार में एकनाथ शिंदे ग्रुप है गुवाहाटी में एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है उसका लाइव प्रसारण जो है वो दिखाया जा रहा है चैनलों के माध्यम से। जयप्रकाश, आनंद, गोनिका, पवन, अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।